इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 188 188 जो है वो हमारे सामने है। और ये भी किसी न किसी हद तक गाई गई है, लेकिन हमने इस पर बाज़ उलमा को बड़ी अच्छी तकरीरें करते सुना है। और जो सूफ़ी उलमा थे वो इस पर बहुत अच्छा, हमने उनकी तकरीरों का हिस्सा देखा है, सुना है उनसे इसका काफ़ी को। और इसके 22 मिसरे हैं और 95 इसके अल्फाज हैं, 95 अल्फाज हैं। तता इश्क बहु गुजरियों से। अब ये तता जो है ये गर्म के, वैसे तो तत्ता का माना गर्म है, लेकिन हत्ता तत्ता भी कहते हैं इसको, यानी जो वो जिसके पीछे कोई मुसीबत लगी हुई हो। लेकिन ये तत्ता का लफ्ज़ जो है बाज़ औक़ात एक हल्की सी, जिसे कह लें कि नापसंदीदगी कह लें, या उसको हल्की सी बददुआ कह लें, या हल्की कुछ इस तरह की बात होती है। लेकिन ये अपने बारे में भी कह लिया जाता है, इससे मुराद बददुआ नहीं होती, बस ऐसे कहते हैं कि जैसे ये मेरे गले पड़ गया। अब वो गले पड़ गया से मकसद उससे नफरत का इजहार नहीं होता, बस वो अपनी एक कैफियत का इजहार होता है, या जिससे इंसान जिच आया हुआ होता है, तंग आया होता है, उसे जान भी नहीं छुड़ा पाता, तो उसके लिए इस तरह के लफ्ज़ बोल लेते हैं आदमी, तत्ता मुआ, इस तरह के लफ्ज़ बोल लेते हैं। और तत्ता इश्क बहु गुजरियों से, हमने इस इश्क को बहुत भुगता है, गुजारा है, क्या करें। और यो कहर न पेश आयो से, अब ये पेश आना तो बुनियादी तौर पे तो इसका मतलब होता है सामने आना, पेश होना, सामने होना। पेश का मतलब यही बनता है। एक पेश तो वो भी होता है जो यूं लिखा जाता है, वो नहीं, यो कहर ना पेश आयो से, पेश आना, सामने आना। अब यहाँ पर अजीब है कि सराइकी में बोलने में जब कहता है वो मेरे पेश पड़ गया, तो हम उससे मुराद ये भी ले सकते हैं कि वो मैं जहां भी जाता हूं मेरे सामने यही होता है, और उससे मुराद ये भी ले लेते हैं कि वो हमारे पीछे पड़ गया है, यानी पेश पड़ गया, यानी जिधर भी हम मुंह करते हैं हमारे सामने वही है, इधर मुंह करते हैं तो फिर वही है, पीछे देखते हैं तो फिर वही है। इस तरीके से पेश पड़ना जो है वो एक वसी दायरे में आ जाता है कि पेश आयो से का मकसद सामने आना भी है, और जिधर हम मुंह करते हैं वो फिर सामने है, और पीछे पड़ जाना भी है। और बाह बिरूं दी साड़ पिजालिया, हड तन की तुस केरी, यार लधो से जानी वेरी, लिखिया वह मिलियो से। और बाह बिरूंदी साड़ पिजालिया, और इस इश्क की आग ने हमें जला के, पिजालड़ जो होता है वो जलने से कुछ देर पहले का होता है, जिसमें चीज जल भी जाती है और पीली पीली भी हो जाती है, उसको कहते हैं पिजालण या पिजलण, उसको कहते हैं। वाह बिरूंदी भाह बिरूंदी, बिरहूंदी भाह बिरहूंदी, साड़ पिजालिया, तन मन की तुस केरी, यार लधो से जानी वेरी, लिखिया वह मिलियो से। जो भी लिखा हुआ था नसीब में वो वह कर, यानी कलम बह गई, यानी चल गई, कलम जो थी वो हमें सामने आ चुका। और जान जिगर तन पारे पारे, सीना महज लवीरा, जान जिगर तन पारे पारी हो, पारे पारे हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लीर कतीर हो गया, और सीना महज लवीरा, और सीना जो है वो लीर कतीर होकर रह गया। लूलू रग रग विच सौ पीड़ा, हिजर बरात ढीहो से, ढीहो से, ढीहो से, ढीहो से। और जानो जिगर और तन पारे पारे होकर हो गए, और सीना महज लवीरा होकर रह गया है। और लूलू में, एक एक रुए में 100 किस्म का दर्द है, तकलीफ है, रुए रुआ हमारा दर्द करता है। और हिजर बारात दियो से, और इससे जो हमें बारात, एक तो बारात होती है जो हम किसी शादी वगैरह पे इज्तिमाई तौर पे जाते हैं, उसको बारात कहते हैं। और बारात जब कहा जाए तो उसका मतलब होता है तोहफा, अतिया, सूखड़ी, सौगात, उसका मतलब ये होता है। तो हमें जो इसमें से मिला है, जो बरामद हुआ है, जो हमें हमारे नसीब में जो आया, जो हमें अतिया मिला है, यहाँ से तोहफा जो अता हुआ है, वो क्या मिला है? हिजर, फिराक, जुदाई, दुख, उसकी तकालीफ, यही है मान। अब ढीहो से जो है ये बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ है। एक सराइकी में एक मुहावरा होता है, जो बाबे को बिज न ढीजे मत हल महावड़े पौधे होते हैं, यानी एक बच्चा है, बेटा है, वो कह रहा है, जो काम करना नहीं चाहता और उसको काम करने पर दिल ही नहीं है उसका, वो कहता है, बाप कह रहा है कि खेती के लिए कुछ करो, उठो, खेती बाड़ी करो, तो बेटा कहता है बीज तो है नहीं, तो वो कहते हैं अच्छा मैं बीज कहीं से मांग के ले आता हूँ,
तो आप हल चलाओ जब तक मैं बीज मांग के ला। अब वो ये कह रहा है कि ये क्या मुसीबत है, अब बाबा जा रहा है कहीं बीज मांगने के लिए, खुदा करे उसको वो बीज ना मिले, बीज ना ढीजे। अब ये ढीजे, अब मुल्तान के ऊपर से ये मेलसी, ये खानीवाल वगैरह में ढीजे आम इस्तेमाल का लफ्ज़ है। इधर हमने कुछ कम कर लिया है इसको, लेकिन अभी इस्तेमाल में मौजूद है। ढीजड़ का माना है अतिया मिलना, सौगात मिलना, या मिल जाना, या दस्तयाब हो जाना, इसको कहते हैं ढीजड़। ढीजे, ढीजे बाबे को बिज न ढीजे, और हिजर बरात ढियो से, ये हमें तोहफा मिला है वहां से। और हंजड़ू हारा वाट निहारा बैठी कांग उड़ारा, कि हंजड़ू हारन से मुराद एक तो हारना होता है शिकस्त खा जाना। यहाँ पर हंजड़ू का हारन जो है वो ये नहीं है, एक हारन का मतलब होता है बहाना। एक जिस तरह कहते हैं कि भज दे पिछू ना भज ते कलर बिज ना हार, यानी हार का मतलब है कलर में बिज डालना भी गोया एक तरह की शिकस्त ही होती है, लेकिन नहीं, यहाँ माना होता है हार का मतलब होता है बखेरना और बहाना। और हंजड़ू हारा बैठ के अपने आंसू बहा रही हूँ, वाट निहारा, और वाट निहारा यानी रास्ते भाल रही हूँ, बैठी कांग उड़ारा, कि कौवा आता है झूठी कांव कांव करता है, उसके आने की खुशखबरियां देता है, लेकिन वो तो झूठ होता है। फिर मैं उसे उड़ाती हूँ, कहती हूँ कि झूठी खबर तो ना दो, जाओ उसका पता तो करो, कोई सच्ची खबर ला के दो ना मुझे। तो फिर जान जिगर है जैंदा देरा तनहा छोड़ गियो से, अब जिसके हमारी जान जिगर, हमारी रूह में जिसके ठिकाने हैं, जिसका डेरा है, जिसके रहने की जगह ही हमारी रूह थी, वो हमें तनहा छोड़कर चला गया। और पीत पुरानी मन नु भाणी लज्जत बहु दिखाली, मिसल समंदर आतिश अंदर सौ सौ ऐश लधों से। ये बड़ा एक खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उसके पीछे एक बड़ी तवील मिथ है। हैरान कर दिया खालिद साहब ने कि मिसल समंदर आतिश अंदर। अब समंदर का माना हमने एक ही जानते हैं, आम लोग जो आज थोड़ा जो अब पढ़े हुए हैं या जदीद जो कुछ हमने पढ़ा, समंदर का माना हमने एक ही जगह, वो जगह जहां पर जाकर तमाम दरिया उसमें शामिल होते हैं, और एक बड़ा जखीरा आब जो है दुनिया का, सब जानते हैं वो एक है या एक से ज्यादा है। तो मिसल समंदर आतिश अंदर, अब ये क्या हुआ कि समंदर की तरह हमने आग में सौ सौ लुत्फ पा लिए, ये क्या है? नहीं, इसका मतलब है कि इसका कोई मफहूम कुछ और भी है जो हम तक नहीं पहुंचा, या बहुत कम लोगों तक पहुंचा है। आप लोग यकीनन जानते हो कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जो हमने इसको पाया है कि समंदर ये क्या है, पीत पुरानी मन उभाड़ी, उसकी जो एक देरीना मोहब्बत जो है वो ही हमारे दिल को पसंद आई है, और लज्जत बहुत दिखाई है उसने। किस तरह लज्जत दिखाई है? तकलीफ भी उसी से पहुंच रही है और लज्जत भी उसी से मिल रही है। ये क्या बात हुई? जिस चीज से तकलीफ पहुंच रही है उसी से, ये कोई लज्जत गम है, लज्जत गिरिया है, लज्जत दुख है, दुख की चाहत है, कोई क्या है? तो फिर वो आगे उसको वाजे करते हैं कि मिसल समंदर। अब समंदर या समंदर का इसका थोड़ा सा आप खुद कर लीजिएगा कि इसमें या उसमें कोई थोड़ा सा फर्क है या नहीं है। मिसल समंदर आते, समंदर की एक पीछे मिथ है, एक कहानी है पूरी, कि समंदर एक मिथ है कि जब ये आतिश कदू में ये गब्र तरसा जिन्हें कहते हैं, आतिश परस्त जो कहते हैं, जब वो उनके यहाँ आग बुझने नहीं पाती तो वो कहते हैं कि जनाब आग जलाए रखो, और क्योंकि जब आग को जलते जलते 100 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर उसी आग में एक कीड़ा पैदा हो जाता है जो इस तरह से उसमें खुश होता है और इस तरह वो उसमें लज्जत पाता है। गोया वो ये बता रहे हैं कि वो गोया एक कबूलियत की घड़ी आती है, और वो 100 साल में किसी वक्त भी आ सकती है, 100 साल के बाद आती है या 100 साल के बाद किसी भी वक्त में वो कबूलियत की घड़ी आ जाती है जिसमें आप जो मांगोगे वो सो मिलेगा। तो इसी वजह से जो आतिश परस्त है गालिबन इसी वजह से, या कुछ अगर ऐसा ना हो तो हम जो आतिश परस्त है उनसे हम माजरत करते हैं कि शायद मुमकिन है वो इसकी इस तरह की थ्योरी ना हो कि वो कहते हैं वो इसलिए वो आग को बुझने नहीं देते, हमेशा उसको जलाए रखते हैं इस उम्मीद पर कि किसी भी लम्हे में वो समंदर जो है एक कीड़ा सा कहते हैं जिसे कि वो पैदा हो जाता है उसमें, और वो उसी में खुश होता है। और मिसल समंदर आतिश अंदर 100 ऐश लधों से, कि वो आग के अंदर आके, जिस तरह वो समंदर कीड़ा जो है जो पैदा होता है, जीरू होता है और वो आग में लुत्फ हासिल करता है, हम भी गोया इस इश्क में
उसी तरह जल भी रहे हैं और लुत्फअंदोज भी हो रहे हैं। किस तरह उन्होंने इस इश्क को अपनी उस पर रखा है। और आखिरी शेर है इसका कि उसका नतीजा क्या हुआ, फिर हमारी हालत क्या है। और इसका बड़ा एक खूबसूरत कहता है, सड़ ग्युम जल ग्युम मर ग्युम गल ग्युम यार फरीद ना आया। फरीद हुआ क्या हमारे साथ, हम जल गए, सड़ गए, जल गए, मर गए, गल गए। अब इसको आप उलट भी कर सकते हैं, गल ग्युम मर ग्युम जल ग्युम सड़ ग्युम, सड़ ग्युम मल ग्युम जल ग्युम, जो जिस तरह कर ले आपको। और यार फरीद ना आया, लेकिन उसके दीदार का लम्हा तो नहीं आया, वो तो तशरीफ नहीं लाया अभी तक। मैं तो उसी तरह उम्मीद में हूं। लेकिन क्या इस सब के बाद हम अपने इस जज्ब से, इस जज्बे से, अपने इस इश्क से, अपनी इस चाहत से दस्तबरदार हुए? क्या हमने तौबा कर ली? क्या हम मैदान छोड़ गए? नहीं। इसके बावजूद भी हमने नाजुक नीह निभ्यो से, ये बड़ा ही नफीस और बड़ा ही नाजुक नीह ही था, ये इश्क था, ये रब्त था, ये ताल्लुक था, ये एक इंदमाज की कैफियत है कि हम उसके साथ फिर भी जुड़े रह गए। फिर भी हमने इस अजीब तरह के ताल्लुक को निभा कर दिखाया। और ये है काफ़ी नंबर 188।